जी, इट्स वर्स नंबर 7। आई वाज इट्स नॉट वर्स नंबर 9, इट्स वर्स नंबर 7। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट्स अद्दुहा, अद्दुहा वर्स नंबर 7। और रेफरेंस कोट करने का तरीका भी यही होता है। वो अरेबिक जो है ना अरेबिक लिखे हैं, इसकी अरेबिक है ववजदक दौलन फहदा। ववजदक मीनिंग एंड ही फाउंड यू, दौलन लॉस्ट, फहदा एंड गाइडेड यू, कि उसने तुम्हें जो है अंधेरों में जो ना पाया और तुम्हें रोशनी दिखाई, कि तुम गुमराह थे, उसने तुम्हें गुमराही में पाया और तुम्हें हदायत की रोशनी दिखाई। तो इसको आप ऐसे ही जो ना वर्ड्स कोट करते हैं, पहले आप उसकी अरेबिक लिखते हैं, फिर नीचे नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, फिर आगे आप उसका ऐसे लिखते हैं अद्दुहा का हवाला नंबर 7। ठीक है जी, ये बेहतरीन तरीका होता है हवाले कोट करने का। कुछ लोग ये चीज नहीं भी लिखते एंड इट्स फाइन, ठीक है जी, लेकिन याद हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, मैं खुद भी लिख कर आया था। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑलमोस्ट आई हैड कोटेड 30 रेफरेंसेस, और 30 रेफरेंसेस में से कह लें कोई एक अदा जो है इक्का दुक्का ही होगा जिससे मुझे उसका हवाला याद नहीं आ रहा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में मेहनत करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। इस्लामियात में मेहनत यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझें और हवाला जात को याद करें, याद उस तरह करें जिस तरह हम याद करने का हक है। ठीक है, इस तरह जो ना लिखना है अद्दुहा की वर्स नंबर 7। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी, एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम पे आगे आते हैं कि इस्लाम अब जाहिर कहाँ कहाँ पे होता है। इस्लामिक बिलीफ्स, सबसे पहले जी इस्लाम की जो ना बिलीफ सिस्टम है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, आसमानी कुतब और मलाइका, उनको देखेंगे। फिर इस्लामिक वर्शिप्स, इस्लामिक इबादत है, ठीक है जी, विच इज द प्रैक्टिकल एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम। उसके बाद फिर इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जो ना वो कवानीन है, ठीक है जी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक जो ना वो कवानीन में जो ना इस्लाम के जो ना वो देर आर लाइक पॉलिटिकल लॉज, देर आर जुडिशियल लॉज, देर आर इकोनॉमिक लॉज। ठीक है जी, इकोनॉमिक लॉ मतलब कि सूद हराम है, ये इस्लाम का इकोनॉमिक कानून है, इस्लाम का मुआशी कानून है, सूद हराम है। ठीक है जी, इस्लाम का अपना जो है ना वो पीनल लॉज हैं, कि जिनको जो है ना वो सजाई कानून कहते हैं, जो है ना सजा के कानून, मतलब जैसे वो हद, वो जो है ना वो जो है ना हद जो सजा है वो इस्लाम की सजा है। ठीक है, वो जो किसास है वो इस्लाम की सजा है, जो वो ताजीर है वो इस्लाम की सजा है। ये सारी चीजें आगे आएंगी भी जो है और काफी डिटेल में आएंगी। ठीक है, तो इस्लामिक लॉज में हमें इस्लाम की एक्सपोजिशन मिलती है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि इस्लाम ने जिंदगी गुजारने के लिए हमें हर पहलू में जो है गाइडलाइन फराहम की है। जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती क्या है कि हमने इस्लाम को महदूद कर दिया हुआ है सिर्फ इन दो चीजों में, इस्लामिक बिलीफ्स और इस्लामिक वर्शिप्स में। ठीक है, सिर्फ यकीन करें कि जो है ना कुरान आप खोल के देखें ना, तो इबादत और ये सारा कुछ जो हकूक अल्लाह है ना, ये जो ना हकूक अल्लाह है। हकूक अल्लाह सिर्फ इस्लाम जो ना कुरान का 20% है, बाकी जो 80% है वो इंसान की जिंदगी है, हकूकुल इबाद है। हमने उस 80% को छोड़ दिया और हमने इस 20% के ऊपर जो ना हम हद से ज्यादा जो है ना तजावुज कर गए। ठीक है जी, उसके बाद अखलाकियात आती हैं इस्लाम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स ईच अदर, जिनको उर्दू में हकूकुल इबाद बोलते हैं। इस्लामिक पनिशमेंट, जैसे मैंने बताया कि इस्लाम की अपनी सजाएं हैं, मैं लिख भी देता हूँ लेकिन ये आगे ना काफी जो डिटेल में आएंगी भी, जैसे हद, ताजीर, किसास, एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये इस्लामिक वो पनिशमेंट्स हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या बात है जी, इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ इस्लाम इज एग्जिबिटेड इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, इस्लाम इज दीन, नॉट मियर अ रिलीजन। ठीक है जी, तो यहां से हमारा अगला जो ना वो जो टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा जी, ये देखें जरा, ओ यू हु हैव बिलीव्ड एंटर इनटू इस्लाम कंप्लीटली, कि अब इस्लाम में आपने कंप्लीटली, खुदा का हुक्म है इस्लाम में कंप्लीटली पूरे के पूरे एंटर होना। ये सूरह बकरा की वर्स नंबर 208 यही हमें कह रही है ना, ओ यू हु बिलीव, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि एक एस्पेक्ट तुम इस्लाम का अपना लो और दूसरा एस्पेक्ट जो है ना तुम इस्लाम का छोड़ दो। ठीक है जी, ये
मुसलमान बनने के फिर तकाजे पूरे नहीं होते, पूरे के पूरे खुदा के हुक्म के ताबे हो जाओ। अच्छा जी, फिर यहां से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जी, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी से 2016 में आया भी हुआ है। यहां से हम शुरू करते हैं जी, व्हाट इज रिलीजन। अब रिलीजन और दीन दो डिफरेंट चीजें हैं। दीन और मजहब, उर्दू वाले लिखेंगे दीन और मजहब। पहली चीज, मजहब क्या होता है। द वर्ड रिलीजन इज कॉमनली यूज्ड इन अ नैरो सेंस, कि इसको जो है एक नैरो सेंस में यूज किया जाता है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू अ सेट ऑफ डोगमास, सम रिचुअल्स ऑफ वर्शिप एंड अ नंबर ऑफ सोशल कस्टम टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। कि जो मजहब का स्कोप होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। वो एक मजहब क्या होता है कि वो सिर्फ हमें इबादत के कुछ जो है तरीके जो है सिखाता है। वो हमें कुछ जो है ना कवानीन दे देता है कि ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी। और हमें कोई जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं जिंदगी के, उनकी जो है ना सेलिब्रेशन का तरीका सिखाता है। हर मजहब की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जो ना, ये हम यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो मजहब होता है वो सिर्फ इंसान की इनफरादी जिंदगी से जो है, इट ओनली डील्स विद इंडिविजुअल अफेयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, वो सिर्फ इनफरादियत से जो ना डील करता है। अच्छा जी, क्या पूछ रही हैं जी, सना शेख पूछ रही हैं व्हाट इज मेंट बाय डोगमा। डोगमा का मतलब है एनी एनी लाइक एनी रूल, एनी रेगुलेशन, एनी डॉक्ट्रीन, कोई उसूल, उसूल कह सकती हैं आप इसको उर्दू में। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां से हमने क्या नतीजा अख्ज किया, दैट रिलीजन ओनली डील्स विद इंडिविजुअल अफेयर्स ऑफ लाइफ। ये सिर्फ इनफरादियत, इनफरादियत का मतलब कि मेरा मेरे खुदा से ताल्लुक किस तरह का होगा, मैंने अपने खुदा से पहली बात कि ताल्लुक बनाना किस तरह है, दूसरी बात उस ताल्लुक को इस्तवार किस तरह से करना है, तीसरी बात कि उस ताल्लुक को जो है जो है ना कह सकते हैं कि उस ताल्लुक से मैंने कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। ये इनफरादियत है, ये इंडिविजुअल, ये दिस इज व्हाट मजहब इज। इट ओनली डील्स विद द मैन रिलेशन विद गॉड। हकूक अल्लाह आप कह सकते हैं कि एक इंसान ने अल्लाह के हकूक किस तरह अदा करने हैं। एक मजहब जो होता है, इट ओनली डील्स विद दैट। बट अ दीन, दीन इज वेरी ब्रॉड, इट्स स्पेक्ट्रम इज वेरी ह्यूज, इट्स स्कोप इज very comprehensive, it covers all aspects of life। ठीक है जी, it covers both spiritual and sacred matters and it covers mundane और secular affairs। एक यहां पे एक और पॉइंट लिख लें कि दी वो जो रिलीजन होता है, इट ओनली डील्स विद द रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स ऑफ लाइफ के जो दीनी मामलात होते हैं, जो मजहबी मामलात होते हैं, उनसे इसका जो ना ताल्लुक होता है। वो मजहबी मामलात ही वैसे इसके अंदर जो ना कवर हो जाता है, ओनली डील्स विद मैन रिलेशन विद गॉड। लेकिन आप जो है ना अलहदा से लिखना चाहें तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। दीन, अब दीन क्या होता है, ये वो रिलीजियस मामलात के साथ साथ, स्पिरिचुअल मामलात के साथ साथ, ये सेकुलर मामलात के साथ भी इसका जो है ताल्लुक होता है। सेकुलर मामलात जो दुनियावी चीजें होती हैं, जिनका वो हमें अपेरेंटली लगता है कि दीन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, एक मजहब जो होता है वो आपको सिर्फ ये सिखाएगा कि आपने नमाजें किस तरह, नमाज तो चले जो है इस्लाम की जो है ना स्पेसिफिक होती है ना, आपको ये सिखाएगा आपने इबादत कैसे करनी है। ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अ दीन विल डील यू कि आपने इबादत किस तरह से करनी है, एज वेल एज आपने जो है ना वो जो है ना सियासत किस तरह से करनी है, आपने अपनी जो मौशियात हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं, वो किस तरह से करनी है, आपका जो अदालती निज़ाम होगा, जो द जुडिशियल सिस्टम, वो किस तरह का होना चाहिए, आपका जो समाजी निज़ाम होगा, द सोशल सिस्टम, वो किस तरह का होना चाहिए, आपका जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा,
एहतसाब का निजाम वो किस तरह का होना चाहिए। दीन इन सब चीजों पे आपको गाइडेंस देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दीन प्रोवाइड्स गाइडेंस इन इंडिविजुअल मामलात। मतलब ये बात हुई कि दीन हमें डील करता है दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात में। ये बात हुई कि दीन हमें डील करता है हमारे जो इंफरादी मामलात, मेरा जो ताल्लुक है खुदा के साथ, और कलेक्टिव मामलात, मेरा जो ताल्लुक है आपके साथ। एक इंसान का ताल्लुक एक दूसरे इंसान से किस तरह से होगा। ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो ना बताया कि इस्लाम में यहां तक कहा गया है कि अपने किसी मुसलमान भाई के बारे में बदगुमानी करना, गलत चीजें सोचना गुनाह कबीरा है। ठीक है जी। किसी के बारे में वो जो ना नेगेटिव थॉट्स अपने जहन में लेकर आना, वो गुनाह कबीरा है। ठीक है जी। इस्लाम में यहां तक कहा गया है कि किसी की जो है ना वो जो है ना जासूसी करना, किसी की जो है ना वो जो है ना, इसको नहीं कहते कि जो फलाने की जो है ना टो में जो है ना लगे रहना कि वो क्या कर रहा है, वो जो है ना वो छुप छुप के किसी की जो है ना वो बातें सुनने की कोशिश करना, किसी की जो है ना वो प्राइवेसी इन्वेड करना, इस्लाम में ये भी गुनाह कबीरा है। इतने इंसान के हकूक हैं, क्या हम जो ना आज गौर करें तो हम इंसानी हकूक, ये तो बड़ी दूर की चीजें मैं जो ना वो जो ना बता रहा हूँ, क्या हम हकूकुल इबाद की तरफ हमारा थोड़ा सा भी फोकस होता है। हम तो जो ना जिंदगी में जो ना वो झूठ इस तरह बोल रहे होते हैं कि जैसे ये जो ना गुनाह है ही नहीं। ठीक है जी। और दूसरों को की जो ना जिंदगी हमने जो ना वो जहन्नुम की होती है, और हमें बिल्कुल जो है ना वो रियलाइज भी नहीं होता कि ये जो ना गुनाह का काम है। दूसरों को हम इस तरह की अजियतें दे रहे होते हैं और बिल्कुल हमें रियलाइज भी नहीं होता। ठीक है, इस हद तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और कहने को वट वी आर मुस्लिम, कहने को हम मुसलमान हैं, और फिर हम सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर जो सवाल क्यों आया हुआ, क्यों आज दुनिया में जो ना वो मुसलमान जलीलो खवार हो रहे हैं। ठीक है जी। सो व्हाट आई वुड से इज द चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अपनी इंडिविजुअल हिसाब से जो शुरू करना चाहिए। ठीक है जी। अगर हम ये सारी चीजें करना शुरू कर दें ना, तो हमारी जिंदगी में यकीन जाने सुकून भी आना शुरू हो जाए। जो आज मॉडर्न मैन जो एंजाइटी का शिकार है ना, जो बेचैनी का, और एक जो है ना वो अजीब सी जो है कश्मकश में है, एक दौड़ सी जो है लगी हुई है सबकी, एक मुकाबला सा सबके दरमियान जनरेट हुआ हुआ है, ये सब कुछ हम कर लें ना, तो फिर जो है दुनिया भी कामयाब, फिर आखिरत भी कामयाब, फिर सीएसएस भी हो जाएगा, फिर जो है ना सीएसएस होने के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है जी। जी मारिया, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था, अभी आपने कहा कि किसी के बारे में जो है बदगुमानी रखना भी कबीरा गुनाह कबीरा है, तो इसको प्लीज इसकी रेफरेंस दे दें कि हदीस और उसके कुरान के अकॉर्डिंग ये बहुत काम की चीज है। इसका मैं आपको ना, मेरे पास गुनाह कबीरा की एक जो ना किताब है, उसमें से मैं आपको देख के ना, आप मुझे मैसेज कीजिएगा या बाद में रिमाइंड करवाइएगा। जी जी। एक किताब है, उसके अंदर हवाला जात लिखे हुए हैं ये सारे ना, तो अब जो ना वो जुबानी इस टाइम तो मुझे याद नहीं है उन्होंने इसका हवाला क्या है, लेकिन आई विल गिव अ रेफरेंस। ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूंगा, आप मुझे जो ना वो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि जो है ना दीन जो है, इट्स अ कंप्लीट गाइडेंस, whether in the religious affairs or in the secular affairs, whether in the individual matters of life or in the collective matters of life। अच्छा जी, अब जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में हमने एक बात की कि इस्लाम इज अ दीन, नॉट मियर अ रिलीजन। ये वो आपको जो है ना सवाल दे के पूछ सकता है। ठीक है। देखिए, अब ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इस अंदाज में आपने एग्जाम अपना जो है ना अटेम्प्ट करके आना है। एक बात करें, इट शुड बी लाइक सब्सटैंशिएटेड विद एविडेंस, उसका हवाला दे के बात करें। वो उस जमाने जो ना वो चले गए कि जब कुछ भी जो जहन में आता था वो आप लिखना शुरू कर देते। ठीक है जी। जी हिरा पूछ रही है सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है तो दुनियावी मामला। वो सेकुलर स्टेट हम बोलते हैं ना, सेकुलर ऐसे मामला होते हैं जिनका दीन से कोई लेना देना अपेरेंटली नहीं होता, दुनियावी मामला आप इन्हें कहेंगे। ठीक है। वो कहते हैं ना कि सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट के जिस रियासत में, जिस रियासत का कोई ऑफिशियल दीन नहीं होता, जिस रियासत में दीन का कोई लेना देना नहीं होता। अब हम कहते हैं ना जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो अपेरेंटली ना ये कहते हैं कि जी वैसे इंडिया भी सेक्युलर स्टेट नहीं है, इंडिया में भी रिलीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट
रोल है जी आफ्टर स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र सिंह मोदी एंड द क्लाइमेक्स ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो खैर, सेक्युलर का मतलब है, हीरा क्लियर हुआ? सेक्युलर का मतलब है जी दुनियावी, सिंपल इसका वो लुगवी माना होगा यस दुनियावी। यस अच्छा सर, जी, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखें कि कुरान में अल्लाह ताला ने दीन, जो इस्लाम के लिए दीन का वर्ड यूज किया है, दीन हुकुम, ये ना इराब नहीं आपने डालना, ठीक है जी। अल यौमा, आज के दिन, अकमल तु, तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अल यौमा मुकम्मल कर दिया, सॉरी, अल यौमा आज के दिन, अकमल तु मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीन हुकुम तुम्हारा दीन, वो अतमम तू और तमाम कर दी, अलैकुम तुम पर, नेमती अपनी नेमत, वरजी तू और चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, इस्लामा इस्लाम को, दीनन बतूरे दीन, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतूरे दीन चुन लिया। यहां पे वर्ड दीन यूज हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप जो ना कहें कि इस्लाम, फॉर इस्लाम word deen has been used in Quran, you can substantiate what you are saying with this reference, ठीक है जी। अल माइदा की वर्स नंबर 3 है जी। आगे बढ़ते हैं जी। एन इम्पार्शियल क्राइटिक लाइक डॉक्टर माइकल हार्ट, अब इसको आप उर्दू वाले जो ना उर्दू में इसका तर्जुमा करके लिख सकते हैं। वो माइकल हार्ट की किताब है जी द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ वर्ल्ड। उनमें उन्होंने एक बात की है, उनमें उन्होंने ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा है। ही इज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनके मुताबिक ही इज माइट। सर ये प्रीवियस आवाज जो है ना वो सर सर आपकी। बुक का नाम बता दें दोबारा। जी सॉरी जी, वो बीच में कॉल आ गई थी एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, तो आई हैड टू टेक इट। तो वो बीच में जो है ना इंटरनेट जो है ना फिर ऑफ हो गया था। अच्छा जी, खैर, बात हम कर रहे थे कि माइकल हार्ट की एक किताब है, वो उसका यहाँ पे हवाला जो है ना आप कोट करेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे एग्जाम लिखने की जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स सर बुक होती का हैं। नाम बता दें। द 100, ठीक है जी। द 100 क्यों नाम है? उसमें उन्होंने 100 दुनिया की जो 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है ना, दुनिया की 100 जो बाअसर शख्सियात हैं उनका जिक्र किया हुआ है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सबसे ऊपर रखा है। वो क्या कहता है? वो अपनी इस चॉइस के बारे में ये कहता है कि माई चॉइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन may surprise some reader and may be questioned by the others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both religious and secular level। कहता है कि जी जो मेरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के 100 बाअसर शख्सियात में सबसे ऊपर रखने की वो जो मेरी जो ना वो फैसला है, मेरा जो फैसला है, शायद कुछ लोग उससे हैरान हो जाएं और जो है ना कुछ लोग उसके बारे में सवाल भी उठाएं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जो दुनियावी और मजहबी दोनों सतहों पे कामयाब तरीन शख्स थे, ठीक है जी। तो लिहाजा यहां से जो ना वो पता चल गया कि अगर इस्लाम एक मजहब होता तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सिर्फ वो मस्जिद में दिखाई देते, हमें सिर्फ वो कुरान और इस्लाम की बात करते हुए हमें सिर्फ वो अल्लाह की बात करते हुए दिखाई देते, हमें वो सिर्फ हकूक अल्लाह की बात करते हुए दिखाई देते, बट हमें वो हकूक अल्लाह के साथ हकूकुल इबाद की बात करते हुए भी दिखाई देते हैं, हमें वो मस्जिद के अलावा अपने घर में भी दिखाई देते हैं,
अपनी बीवियों के साथ भी जो है ना वो रहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, हमें वो इबादत के अलावा जो है ना वो जो है ना जंगों में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें वो मस्जिद के मिंबर के अलावा रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से भी दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो उर्दू वाले ये सब कुछ जो मैं बोलता जा रहा हूं इनको पॉइंट्स बना के लिखते जाएं। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं जी, सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह की निगाह में दीन सिर्फ इस्लाम है। इन द दीन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज ओनली इस्लाम। आगे जी, अल इमरान की वर्स नंबर 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, एंड whoever will seek deen other than Islam फलन युक़बल मिन्हु, it will not be accepted from him। फाहुआ, इसको आप इतना भी जो है कोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि इतने ज्यादा हवाला जात आते जा रहे हैं। माई एफर्ट इज टू गिव यू मैक्सिमम रेफरेंसेस, क्योंकि मेरे पिछले बैचेस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं कि जो सारे रेफरेंसेस जो है याद करते रहे हैं। एंड वो ट्रस्ट मी कि फिर ऐसे लोगों की ही इवेंचुअली एलोकेशन होती है। जब एग्जामिनर आपका जो है ना वो एग्जाम चेक कर रहा होता है ना, तो उसको समझ आ जाती है कि इसने जो है ना ही वांट्स टू बिकम एन ऑफिसर, और इसने सिर्फ जो है ना वो जो है ना खाना पूरी के लिए एग्जाम दी है। एक ऑफिसर लाइक एग्जाम जो होता है ना, उसको देख के समझ आ जाती है। तो डू वर्क हार्ड, ये टाइम है, दिस इज द प्राइम टाइम टू प्रिपेयर। जान लगा दें अपनी, इसके बाद जो रिवॉर्ड होगा इट्स ह्यूज। अच्छा जी, खैर इसको इतना भी आप कोट कर सकते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, एंड हूएवर सीक्स दीन other than Islam, it will not be accepted from him. Wahuwa fil akhirati minal khasirin, and he will be in loss in आखिरत, कि वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। अब ये दीन और रिलीजन की जो है ना डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये मैंने स्लाइड्स में ऐड की हुई हैं, इनको आप जो है ना डिटेल में जो है ना रीड कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आया तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वही बातें हैं जो भी हमने की हैं। ठीक है, स्लाइड्स में आपको दे दूंगा। इन शॉर्ट, इसे अब हम कंक्लूड करते हैं जी। इस तरह के फ्लो चार्ट्स वगैरह भी आप टेबल में अपने एग्जाम में जाना वो बना सकते हैं। इंडिविजुअल मामलात कौन देखता है? मजहब। वो मजहब में सिर्फ इनफरादी मामलात आते हैं, लाइक कुछ चंद उसूल, कुछ चंद रसूम और रवाजात, ठीक है जी, और वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड, जो दीन होता है, इट कवर्स द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के मतलब हिज रिलेशन विद गॉड। ठीक है जी, और कलेक्टिव अफेयर्स। कलेक्टिव अफेयर्स में सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब दुनियावी मामलात, वो भी दीन। अब देखिए, इस्लाम दीन इतनी रहनुमाई दी हुई कि आपको पानी पीने का तरीका जो सिखाया, कि आपने बैठ के दाएं हाथ से 3 घूंट में पानी पीना है। अब इस जो ये जो हदायत है, इसका कोई जो ना खुदा के साथ जो ना वो रिलेशन स्टैब्लिश करने, या अपेरेंटली इसका कोई जो ना वो जो ना रिलीजियस कोई जो ना इसका लेन देन है नहीं। इट्स प्योरली अ सेक्युलर अफेयर। ठीक है जी, तो यहां तक गाइडलाइन आपको दी गई। आपको जो ना सोने की गाइडलाइन रात को दी गई कि जो है ना वो दाई करवट पे आपने जो है ना सोना है। वो सोने से पहले आपने वो बिस्तरा वगैरह झाड़ के सोना है। अब इस चीज का भी जो है ना दीन के साथ कुछ लेना देना अपेरेंटली नहीं है, बट इसकी गाइडलाइन इस्लाम में मौजूद है। ठीक है जी, तो इस्लाम, वी कैन कंक्लूड इस्लाम इज अ दीन, नॉट मियर अ रिलीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा जो है टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, कि दीन की इंसानी जिंदगी में अहमियत क्या है। अहमियत यही है। अब इसका सवाल 2-3 तरह से आ सकता है। 2016 में ना कलेक्टिवली क्वेश्चन आया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, और अगला पार्ट है जी ऑल्सो डिस्कस डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। ठीक है जी, दोनों को मिला के उसने पूछ लिया। अच्छा जी, अब इसका दूसरी तरह से सवाल कैसे आ सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि वो प्रूव करो कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी, अच्छा जी, सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जालिकल किताबु ला रैब फीही। जालिका, ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैब फीही जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश,
हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह के मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है जी। अच्छा, इब्ने खल्दून, अब इब्ने खल्दून को पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग जो है ना वो स्टडी करेंगे। इब्ने खल्दून भी एक इनका ये ही इज एन इस्लामिक स्कॉलर। ठीक है जी, इस्लामिक फिलोसफी आप इनकी स्टडी करेंगे। इब्ने खल्दून की ये सेइंग मैंने लिखी हुई है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी करके आप लोग लिख सकते हैं और इब्ने खल्दून का नाम इसमें कोट कर सकते हैं। क्या कहता है जी, डिवाइन रिलीजन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्लाह इन ऑर्डर टू लीड मैनकाइंड टू इटर्नल ब्लेसिंग्स। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मतलब है कि कहता है कि जो खुदा के भेजे हुए दीन होते हैं ना, वो खुदा खुद उनको जो ना लोगों में मुतारिफ कराता है। और मुतारिफ क्यों कराता है? ताकि बनीनू इंसानियत पे रहमतें नाजिल की जा सकें। ठीक है जी, टू लीड मैनकाइंड इनटू इटर्नल ब्लेसिंग्स। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू वर्शिप अल्लाह एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। देखें जरा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है दीन का? अल्लाह की इबादत एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत ही जो है दीन का मकसद होता है। दीन का मकसद अल्लाह की इबादत और दुनियावी मामलात चलाना भी होता है। ठीक है जी, जो है उर्दू वाले ट्रांसलेशन लिख लें कि इनका मकसद अल्लाह की इबादत और दुनियावी मामलात चलाना होता है। Religion provides guidelines to establish a composite state and government on the fundamental principles enjoined by Allah। ठीक है जी। जो दीन होता है वो क्या करता है जी? वो हमें नसीहत देता है एक जामिया रियासत कायम करने का और हुकूमत का नज़्म नस्क चलाने का, उन असूलों पर जो अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाए हैं। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। दीन की अब हम इंपॉर्टेंस के लिए हेडिंग्स अब देखें जरा, ये 3 पॉइंट्स हैं। कौन मुझे इसकी जरा इसका वो एक पैराग्राफ बना के देगा? हेडिंग है जी, दीन गिव्स अ क्लियर मैसेज टू मैनकाइंड। इज एनीवन हियर हु कैन लाइक एक्सप्लेन इट? जैसे मैंने पैराग्राफ बनाना सिखाया। चल मैं बताऊं इस पहली हेडिंग का? जी जी, श्योर गो ऑन। दीन टेल्स द मैन, दीन इंसान को ये बताता है कि जब इंसान दुनिया में भेजा गया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। लेकिन दुनिया में भेजा है, साथ साथ दुनियावी अमूर पर भी हमें फोकस करना चाहिए, अल्लाह की इबादत भी करें। और दीन और इस्लाम के मुताबिक हमें अल्लाह ताला की अपनी जो दुनियावी मामलात हैं उनको दीन और इस्लाम और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी जो हमारी समाजी जिंदगी है या सियासी माशरती जिंदगी है उस पे हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके चलना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जितने भी मामलात आते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे हमारे निकाह के कुछ मामलात होते हैं, शादी के मामलात होते हैं, और इसके अलावा हमारे किसी से लेन देन के मामलात होते हैं। अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, इसमें हम ये बात कर सकते हैं। मतलब हम पहली लाइन में ये मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है। इसमें मैंने सही बताया गलत? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब, ठीक बताया आपने। मैं अब कह रहा हूँ कोई जिसने इंग्लिश में ऑप्ट की है वो जरा मुझे इसको इंग्लिश में इसका पैराग्राफ बना के बताए उन रूल्स के मुताबिक जो मैंने बताए। ओपनिंग लाइन, एविडेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स एंड थर्ड कंक्लूजन। नहीं है जी किसी के पास? चलें जी, मैं आपको जरा इसमें हेल्प आउट करता हूँ। सर फिर एक सर क्वेश्चन है मेरा, तो अगर हम एक बात बोलेंगे, अगर हम किसी मतलब बात कर रहे हैं ना, किसी एक बेसिक हमारा जो लाइफ है उसको हम अगर दीन के अकॉर्डिंग किसी भी इशू को अगर फॉलो करते हैं तो हम उसके रेफरेंस से कोई आयत दे सकते हैं कुरान पाक में, अगर हमें पता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेना आप थोड़ी आगे आ गई से कोट कर सकते। तो ये लें आयतें दी हुई हैं, आप थोड़ी सी ना आगे आ गई हैं। मैं भी कह रहा था रेफरेंस के बगैर जरा आप कोट करके दिखाएं। जी जी, आप थोड़ी सी आगे आ गई है, सारे आपको आगे ना हर चीज में आयात के साथ उसको सब्सटेंशिएट किया हुआ है। अच्छा जी। आयत का हम रेफरेंस दे
तो उसका वो बताते हैं ना कि सूरत की ये वाली आयत है, ये राइट करना जरूरी है। क्या जरूरी है? प्लीज कैन यू रीस्टेट योर क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन की। सर जो हम आयत नंबर बताते हैं कि सूरह बकरा की ये आयत नंबर मिसाल के तौर पर 2 बेटा है, जरूरी तो नहीं ये है, लिख बट इट्स इम्पोर्टेंट, इट कैन एनहांस। वैसे तो रेफरेंस लिखना भी जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप रेफरेंस ना लिख के आएंगे तो फेल ही हो जाएंगे, पर फिर रेफरेंस नहीं लिख कर आएंगे तो जो है ना वो 40 नंबर लेके पास होंगे बस। ठीक है जी? जिसका कोई जो है ना वो फायदा नहीं है। तो इस तरह ही मैं कह रहा हूं कि सर हम ये भी लिखना जरूरी नहीं है कि जो है ना ये कहाँ से इसका जो है ना हवाला दिया गया है, लेकिन इट्स अ कंपटीशन, मुकाबले का इम्तहान है। मुकाबले के इम्तहान का एक ही जो है ना वो रूल होता है, योर पेपर शुड स्टैंड आउट। अगले पिछले की निस्बत आपका पेपर थोड़ा बेहतर हो, तो हम वो पेपर बेहतर बनाने की टेक्निक्स देख रहे हैं बस। ठीक है, पेपर बेहतर बनाने के लिए हमने कहा कि चले हम रेफरेंस लिखते हैं, साथ आयत उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, साथ उसका हवाला भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है टेंशन ना लें, आगे हवाला जात रिपीट भी होने हैं और अगली क्लासेस में याद करके आए। मैंने पूछने हैं कि जो है ना वो अलमायदा की वर्स नंबर 3 पूछ लूंगा जी। अलमायदा की वर्स नंबर 3 जो है ना वो बताएं कौन सी है। अलमायदा की वर्स नंबर 8 जो है ना बताएं कौन, जितने हमने रेफरेंसेस किए होंगे। ठीक है जी, सो डू कम प्रिपेयर्ड। अगली क्लास में आने से पहले पिछला काम मुकम्मल करके आए। अच्छा सर जी। अगर हम उर्दू यानी कि जैसे इस्लामियात को उर्दू में सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल है हमारा, तो हम उसमें इंग्लिश के भी कुछ 1 या 2 मैक्सिमम 2 से 3 इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं, कोई रेफरेंस जैसे। देखिए आपको जरूरत क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है कि आप, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप ट्रांसलेशन जो ना इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, उसमें कोई जरूरत ही जो ना होती ना, इंग्लिश में करने की सर जरूरत ही नहीं, कोई नहीं है। कॉल बात इंग्लिश में लिख दें तो उसका पूछ रहे हैं। एक आधी आप कर दें, ठीक है, एक आधी जो ना एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हर पेज पे ही आपने जो ना 2 इंग्लिश के हवालाजात दिए हों। जिस तरह मैंने उर्दू वालों को कहा कि आप जो है शेर व शार लिख दें जो है ना उर्दू में कोई एक आधा, लेकिन ये नहीं करना कि हर पेज पे ही आपने जो है ना उर्दू का एक जो है ना इकबाल का शेर कोट किया हो। तो उसकी ना कोई इतनी प्रॉपर सेंस फिर नहीं बनती, फिर एग्जामिनर को एनॉय करने वाली बात होती है। जी जो है ना टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया, अब हम यहीं से अगली क्लास में जो है ना स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। जी हमजा, यू हैव अ क्वेश्चन। तो सर वो और मैं बताने लगा था जो आपने कहा एक था। मिनट जरा इसका ना मैं आपको एंड पे जो है ना एंड वाली स्लाइड पे जो है ना ले जाऊं। ये देखें जी। ओहो, ये देखें जी। ये है जी आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स जो हमने आज टॉपिक तैयार किए हैं, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। इसके लिए आप मौदूदी की किताब का चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इस्लामिक मतलब ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इसके अलावा आप जो करीमदा चुगताई की किताब उर्दू और इंग्लिश वाले दोनों, उसके जो रेलेवेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो टाइम आपका ऑलमोस्ट हो चुका है आप लोग के जी। अमीर हमजा, यू बल्कि हमजा ने पहले से क्वेश्चन हैंड रेज किया हुआ है। जी हमजा, यू मे आस्क द क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन नहीं करना था, मैं वो बताने लगा था जो आपने कहा था कि पैराग्राफ। अच्छा अच्छा, चलें, बस ठीक है ठीक है, वो फिर आपसे अगली दफा पूछूंगा। जी खालिद। सर वो पूछना था कि जो ये पुराने वर्सेस हैं, इनका हम जस्ट तर्जुमा ऐड करेंगे या इनको कोड भी करना पड़ेगा, इनको लिखना भी पड़ेगा? जी मैंने यही तो बताया है कि आप दोनों कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ये है कि आप ट्रांसलेशन भी कोट करें और अरबिक भी कोट करें। ठीक है जी, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इफ यू अरबिक वांट से टू, भी जेर जबर वगैरह की मिस्टेक वगैरह नहीं नहीं जेर जबर नहीं डालनी ना, आप पहली क्लास में जो ना अवेलेबल थे खालिद। और मैं अवेलेबल तो था, लेकिन आपने सर बताया था कि मैं बताऊंगा आपको तरीका किस तरीके से मैं लिखूं। तो तरीका मैंने यही बताया ना, ये देखें जरा। ये तो उसी दिन बात मैंने जो ना बता दी थी कि आपने क्या करना है, जेर जबर नहीं डालने। अब यहाँ पे ये आपका रेफरेंस है ना जी, जी जी। इसमें आपने सिर्फ जेर जबर के बगैर लिखना है। ये रेफरेंस आपका प्रॉपर एक खूबसूरत एक जो ना जबरदस्त रेफरेंस लिखने का तरीका, 80 मार्क्स तक जो है ना वो जो है ना टच करने का तरीका क्या है जी। वो मेरे मार्क्स हैं सामियात में 73, मेरी एक कोलीग है उनके जो है ना आई थिंक पता नहीं 81 मार्क्स हैं।
दैट इज ह्यूज। मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, ऐड रेफरेंसेस। अच्छा जी, रेफरेंस कोड करने का तरीका ये है, अरबिक विदाउट जेर ज़बर, इट्स ट्रांसलेशन एंड देन इट्स हवाला। ये रेफरेंस कोड करने का तरीका है और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी अमीर। हम सर जो आपने ये अपना रीडिंग बताई है, ये सारी की सारी वो रीड करनी है या कोई भी एक? देखिए दो तीन तीन पेजेस के जो चैप्टर है, कोई एक रीड कर लें बेशक। कोई जो ना किताबें मैं आपको दूंगा ना, बड़ी कोई लंबी चौड़ी जो ना किताबें भी नहीं है। देखिए अगर आप अब, मैं ये चीज ना एक वसूख से कह सकता हूँ, अगर आप अब रीड नहीं भी जो है ना वो करते हैं ना, तो यू कैन लाइक राइट इट, यू कैन एक्सप्लेन इट, बट ये मेरा गोल नहीं है। रीडिंग की आदत जो है वो दैट इज वेरी गुड। जब आप रीड कर रहे होते हैं आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता, जब आप लिखना शुरू करते हैं ना फिर आपको रियलाइज होता है कि रीडिंग ने कहाँ कहाँ आपको हेल्प की है, ठीक है। सो अगर आप रीड नहीं भी जो ना करते तो यू कैन लाइक राइट इट, जो ना स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप मतलब स्लाइड से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डू रीड। थोड़ा सा कोई आधा पौना घंटा भी नहीं जाना लगेगा, रीड कर लें, ठीक है। एंड मुमकिन आपको कोई भी न्यू चीज आप ना सीखें, लेकिन रीडिंग की हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसएस। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी अदर सब्जेक्ट। यूएस हिस्ट्री रखेंगे तो यूएस हिस्ट्री की भी तो रीडिंग करनी है ना, पॉलिटिकल साइंस की भी रीडिंग करनी है, ठीक है। तो आदत जो है वो बना लें इसकी। ठीक हो गया जी, चलें जी, हियर आई कंक्लूड दिस सेशन। जी जी अमीर आपका। सर स्लाइड काइंडली जो आपके बुक्स वगैरह है ना जो आप कह रहे हैं, वो बुक्स के पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में हम तैयार मैं थोड़ी देर में करके शेयर आए। कर देता हूँ, क्लास के बाद मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर उर्दू में बुक जो है वो सर सेंड कर दीजिएगा। उर्दू में एक है मेरे पास, दूसरी मैं अपने किसी स्टूडेंट से मंगवाता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सर अच्छा स्लाइड्स भी भेज देता हूँ स्लाइड सर भी भेज देता हूँ। सर, जो आप रेफरेंसेस का कह रहे थे उर्दू में कि आपके स्टूडेंट्स के, वो भी प्लीज। जी जी मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आई विल आस्क देम, ठीक है जी। अगर तो मुझे मिलते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, दोनों टेंशन नहीं बस लें, ठीक है। एक जो है ना वो रिलैक्स रह के जिस चीज पे अपनी एनर्जी वो यूज करनी है उस पे एनर्जी यूज करें। एनर्जी किस पे यूज करनी है, जो ना चीजों को तैयार करने पे। एनर्जी जो है ना वो जो है ना गैर जरूरी जो ख्यालात हैं, जो है ना वो गैर जरूरी जो है ना टेंशन है, उन पे एनर्जी नहीं जो है ना वेस्ट करनी, ठीक है। अच्छा जी, सो हियर आई कंक्लूड दिस क्लास। तो इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में वो मुलाकात होगी जी। जो है ना दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।